नमस्कार। एखन अपने लोगन के स्वागत कर रहल छी कपिलेश्वर स्थान से। और कपिलेश्वर मिथिला के लेल निश्चित रूप से मिथिला के वैद्यनाथ कपिलेश्वर होइत या फिर कुशेश्वर होइत, हिनका वैद्यनाथ के जे छै से हमरा सब उपाधि दै छियनि, मानल जाइ छथि। एखन हमरा सब मिथिला घूमि रहल छी, ताहिमे हमरा सबके इच्छा ई अइ जे अपना एहिठुनका जे सांस्कृतिक विरासत सब छै, जे आस्था के केंद्र बिंदु छै, तकरा हमसब पैरेलली समानांतर हमरा सब ओहि पर काज करैत चली। जे मिथिला के मान सम्मान जैसे हमरा सबक टिकल है, जै पर हमरा सब गर्व कऽ सकै छी, ओहि तमाम चीज के हमरा सब अपने लोकनिक लेल लऽ कऽ आबी। ई बाबाक पोखरि छनि और बड़ा विशाल पोखरि। हम राजीव जी से कहबनि जे पोखरि के दिखाबैत और एहिठाम से हमसब जल लेब। अगर बाबा एहिठाम एलहुँ हैं तो निश्चित रूप से कोशिश हमर रहत जे बाबा के दरबार में जाकर रुद्राभिषेक करी, ओहिमे हम अपनो स्वयं भाग ली। और तकरा बाद जे पंडाजी सब छथि हुनका सब बाबा के विशेषता या फिर एहिठाम सालों भरि जे छै से भक्तक भीड़ लागल रहै छै। एखनो अहाँ देखबै जे कते गोटा के मूड़न आइयो के डेट में एहिठाम भऽ रहल छनि। लगातार भक्त सबके जे छै से हुजूम एहिठाम। और एहि कड़ी में हमहूँ सब जलबोझी करी। बाबा के दरबार में अगर एलहुँ हैं तो हमरा सब एहिठाम से जल लऽ कऽ फिर मंदिर तक के दूरी हमरा सब पार करब। ई जल लेलहुँ और एकरा बाद जे छै से बाबा के दरबार चली, फिर अंदर में रुद्राभिषेक और ताहिके बाद जे छै से फिर पंडाजी संगे हम सब बातचीत करब बाबा के महिमा के विषय में। जे चीज़ अखन तक बहुत गोटा के नहीं पता छै तकरा विषय में हमरा सब जानकारी लेब और फिर अहाँ सबके लेल चीज़ लऽ कऽ आयब। हमरा सब आबि गेल छी बाबा के मंदिर में, हम सब प्रवेश कर रहल छी और हमरा संगे पंडित जी छथि। पंडित जी, अपने के शुभ नाम जानना चाहब हम। गंगेश्वर झा। पंडित गंगेश्वर झा एखन हमरा संगे छथि और हिनका संगे हम सब मंदिर में चलब। ताहिके बाद जे छै से बाबा के महिमा और ओहिके बाद हमरा सब कोशिश करब जे हम सब कनेक रुद्राभिषेक करी और ताहिके बाद फिर और बातचीत जे छै से हम सब करैत चलब। हमरा सब बाबा के मंदिर में प्रवेश कऽ गेलहुँ हैं। भाई साला सभा लगाबे हो हाजारे हमारो पेशा भयो है, हाजारे हमारो पेशा भयो है। वो राखियो हाथ, दोनों हाथ में लियो तो ओम ध्यान करियो। ओम ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिणुहं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमिगबराभित्यस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतिममर्गणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ओम नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः, शंकराय च मयस्कराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च। ओम जस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बाल विदुर्गले सगरलं जस्योर्षिव्यालराट सोऽयंभूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्व सर्वगत शिव शशिनिव श्री शंकर पातु माम। एक ध्यान पुष्पम श्री कपिलेश्वर शांब सदा शिवाय नमः। हरि ओम भूर्भुवः स्वः। ओम नमस्ते रुद्रमण्डभूतोतैघवे नमः, बाहुभ्यां तदे नमः। जाते ऋषिवातनुर्घोरा पापकासनी तयानुसन्वासन्तमया गिरिसन्ताविजाकसेहि जामि खुङ्गिरिसन्तास्ते विभर्कस्तवे शिवाङ्गिरि ततङ्कुरुं माहि गुंसेः परखञ्जगतः शिवेन वत्सात्वा गिरिसाक्षा वदामसि यथा न सर्वमिजगदक्ष्मगं सुमनासता अद्य तदिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिककञ्च सर्पञ्च भयन्त सर्वात् जातु धान्यो धराचिः पराशुभ असौजस्ताम्रो अरुणौ तव भ्रूः सुमङ्गलः जे चैन गुङ्रुद्राभितो दिक्षुषिताः शास्त्र सौवैखा गुङ्हरैमहे असौजौ वसर्पति नीलगिरिवो विलोहिता उतैनङ्गोपादृशन्नल सन्नुदहार्य षष्ठो मृयातिनः नमस्तु नीलगिरिवाय शास्त्राक्षाय मीडुखे अथोजसो सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन् नमः प्रमुञ्च धन्मन समुभयोरातर्क्नोर्जाम जास्तत्यास्तैखवः पराता भगव बप विजन्धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणुताने सन्न
स जाई खवावृषण खंगदी जाते तिर्मडुष्मास्ते बभुवते धनु तयास्मानि विश्वतस्मया परिभुजा परिते धन मनोहिति रस्मान विनक्तु विश्वता अथो जय खुद सवारे अस्मान निधेहि तम अब तद्धनु सगुं सहस्राक्ष सदय खुदे निषिद्ध सल्याना मुखा शिवो न सुमना भव नमस्तायुधाया न तताय धृष्णवे उभाभ्याम तते नमो बाभ्याम तपदन मने मानो महंतु मानो अर्भकम मानो चंदुम मानो क्षितम मानो पति पितरम मोत मातृमन्ना प्रियास्तन्वो रुद्री रेखा मानसो के तनये मान आयुख मानो गौखु मानो स्वेखुरी रेखा मानो वीरान रुद्र भामिनो बाधिर अभिक्मंता सदमित्वा हवामहे श्री कपिलेश्वर सांब सदा शिवाय नमः। ओम वैगुणलिके उंगै उछाय टलरणम गणनम जब करतक जब करत खाफा चट चट तब गबै सक्षर हल श्री कपिलेश्वर सांब सदा शिवाय नमः। त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात् श्रीवर्चस्वम् आयुष्यम् आविधात्पं मानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा सपितृका तिलकम ते प्रयच्छन्तु सर्वकामार्थ सिद्धये। तो अपने सब देखलहुँ हमरा सब रुद्राभिषेक प्रायः संपन्न केलहुँ और एक बाद पंडित जी हमरा संगे छथि। तो पंडित जी बाबा अंकुरित छथि और अपने कहलहुँ जे मिथिला में 11टा जे छै से अंकुरित महादेव के प्रमाण भेटै छनि। 12टा मतलब 12टा ज्योतिर्लिंग कहि सकै छियै जे मिथिला में सेहो अवस्थित छै। तो हमरा सब कनि ओहिठाम आबी तो बाबा के चूँकि अंकुरित छथि तो हिनकर कहिया से जे छै से कोनो प्रमाण भेटै छनि जे बाबा कहिया से छथि एहिठाम? प्रमाण छै सर्वप्रथम कपिल के सांख्य में हिनकर वर्णन एलन एहि दुआरे जे महर्षि कपिल के पिता महर्षि कर्दम के तपस्थली छनि एहिठाम। एहिठाम आबि कऽ तपस्या केलखिन, तपस्या के फलस्वरूप महर्षि कपिल जन्म लेलखिन हैं। ओहि संदर्भ में जखन ओ तपस्या शुरू केलखिन तऽ महर्षि कर्दम द्वारा वरुण देवता के आवाहन कयल गेलनि। ओ एकटा कुंड बना कऽ देलखिन। ओकर बाद में कमला महारानी का आवाहन केलखिन। 10 महाविद्या में कमला 10वीं मानल जाइ छै। जहन ओ द्रव्य रूप में एलखिन हैं तो कमला भऽ कऽ बहलखिन हैं। तो कमला में से जयनगर से एकटा फाड़ी निकललै वो सीधे बहैत एलै कपिलेश्वर। एहिठाम जहन एलखिन तो पुछलखिन जे आब हम केम्हर जाउ तो वो कहलखिन अहाँ 3टा धारा बनाउ। वो धारा आइयो अखनो वर्तमान में छै। अंतिम धारा में ओम के आकार लैत अहाँ बहू से ओम के आकार आइयो अवस्थित छै ओहिठाम। ओकर बाद में अर्वाचीन कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम में जो मंगलाचरण छै जा सृष्टि षष्ठुराद्या भक्ति विधि उत्तम या हविर्या चौहोत्री लास्ट में कहै छथिन जे बस्ता भी रष्टागिरी से। तो देखियो एहिठाम एहन शिवलिंग भारतवर्ष में कतौ नहीं छै। ये अद्वितीय शिवलिंग छै। शिवलिंग या तो काला पत्थर में होइ छै या सफेद संगमरमर में होइ छै। नहीं सादा संगमरमर छै नहीं काला पत्थर छै। और अष्टमूर्ति स्वरूप जो भगवान शंकर के जिसमें पूरा विश्व ब्रह्मांड समाहित है वो अष्टमूर्ति स्वरूप जे छै से एहिठाम स्पष्ट देखा में अबै छै। शिवलिंग के चारू कात पीछका में 8टा कोण छै। ओहि अष्टकोण के भीतर में ई शिवलिंग छथिन और हिनकर रंग मधुवर्ण छै। ने काला छै ने सफेद छै, मधुवर्ण छै। ई सबसे पैघ विशेषता छै। बनावट जे छै शिवलिंग के से वेद के ऋचा से
हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे भूतस जाता पत्रिकासी सदाधार पृथ्वी दामुते मंकस्वै देवा अभिखा विधेम। ई जे ऋचा छै बड़ा रहस्य लेने छै। अंडाकार सृष्टि प्रारंभ भेलैए अंडसँ, तैँ ब्रह्मांड कहल जाइ छै। अंडसँ उत्पत्ति भेलै तऽ ओ शिवलिंगके आकार जे छै से अंडाकार छै। तऽ कालिदास जे कहै छथिन जे जा सृष्टु स्रष्टुराद्या, ई एहिसँ प्रमाणित भऽ जाइ छै। तऽ अष्टमूर्ति स्वरूप जे हिनकर छनि ई स्वरूप कतहु नहि छै। ओकर बाद महर्षि कपिल धनुष जखन वापस अयलाह, ओहि समय में ओ एलखिन सिर्फ एहि जगह के हुनकर पिता द्वारा जे तपस्या कयल छलनि ओहि जगह के प्रणाम करै लए एलखिन। तऽ ओहिठाम हुनका देवगंध भेलनि राति में। तो ओ दिव्य दृष्टि से देखलखिन तऽ देखलखिन जे महान शिवलिंग हम अव्यक्त छै। ओ चिन्हित केलखिन, ओहि जगह के कोरल गेलै। ओहि दिन से हुनकर जे छै बाबा से निकल के एलखिन स्वरूपो। तो पहिल पूजा वो स्वयं केलखिन हैं, मतलब और महर्षि कपिल द्वारा भेले और वो अपन नाम देलखिन हैं, तैं कपिलेश्वर भेला। तो ओहि दिन से अबाध गति से हिनकर पूजा चलि आबि रहलै है। हुनकर जे परम शिष्य छलखिन हैं हुनके वंशज हमरा सब छी आइ तक। तो चूँकि बाबा के जे छै से अपना एहिठुन का वैद्यनाथ सेहो कहल जाइ छै। तो बाबा के महिमा के विषय में हम सेहो जानऽ चाहब जे बाबा के महिमा ओना तऽ जगजियार छनि। अपने बहुत रास विशेषता जे बाबा कहिया की केना कतऽसँ ओ तमाम चीज़ अपने बड़ा फेरछा के कहलियनि हैं। तो बाबा के किछु महिमा के हम चाहब जे अपने बखान जरूर करिए। महिमा हिनकर इएह छनि जे देखियौ शुरू भेलै पुत्र प्राप्ति के लेल ओ तपस्या केलखिन तऽ महर्षि कपिल जन्म लेलखिन। ओकर बाद में विद्यापति के पिता अनेकों लोग के प्राप्ति भेल है, लेकिन मुख्य रूप से विद्यापति के पिता गणपति ठाकुर के तपस्थली छनि एहिठाम। हाँ, तपस्थली छनि एहिठाम, पाछू में हम लऽ चलै छी अहाँके। तो ओहिठाम देवघर से वापस एलखिन ओ गणपति ठाकुर। ओहिठाम जवाब भेट गेलनि जे एहिठाम से किछु नहि हैत, अहाँ भिनसर में हम तो ओतहि रहै छी, अहाँ चलू ओहिठाम। तो ओ एतऽ एलखिन, एहिठाम तपस्या केलखिन हैं, तब विद्यापति ठाकुर जन्म लेलखिन हैं। तऽ ओहुना जतेक अहाँ मूड़न देख रहलियै अखन तऽ आइ तऽ कम छै, नहि तऽ 2-2 हजार मूड़न एक दिन में होइ छै एहिठाम। सब रहै छै मंगलहबे, सभक मनोकामना पूरा होइ छै। निश्चित रूप से बाबा के दरबार में जे केओ गोटा अबै छथि हुनकर मनोकामना पूर्ण होइ छनि। जी, हमरा सब निकलिए एहिठाम से और हम सब गणपति ठाकुर के जे तपोस्थली छनि ताहिठाम हमरा सब चली। राजीव जी के कहबनि कि ओ संगे संगे आबथि और ताहिके बाद हम सब देखिए जे विद्यापति के जे प्राप्ति गणपति बाबू के भेलनि से कहलनि हैं पंडित जी जे वैद्यनाथ धाम में हुनका जवाब भेट गेलनि जे अपने कपिलेश्वर जाऊ, कारण भोर में हम एतहिए रहै छी। तो ई वो जगह है, यह वो जगह है। हाँ। सबसे पहले तो इस जगह के हम जरूर प्रणाम करना चाहब जे। और बताओ इस जगह के विषय में अपने जेना कहाँ देख रहिए यह छनि गणपति ठाकुर के तपस्थली। एहिठाम बैस कऽ तपस्या केलखिन हैं। लोग एहिठाम जे पूजा करै छै वो नहीं जानै छै जे हम ककर पूजा कर रहलहुँ हैं, लेकिन एहि जगह के ओहि शक्ति के पूजा करै छै। तो एहिठाम तपस्या केलखिन हैं, तो विद्यापति ठाकुर जन्म लेलखिन हैं। आ अहू सब महान कहियो चाहे जे किछु फनेवार वंशी मदन उपाध्याय हुनकर ई तपस्थली छै। एहिठाम वो तपस्या केलखिन हैं। ई जगह सिद्ध जगह छै। एहिठाम आइयो ई देखल जाइ छै जे एहिठाम अगर केओ चैलेंज कऽ कऽ बैसै छै, कोनो तांत्रिक अयलाह, 2-3टा के तऽ हमहूँ सब देखलियै ने, कोनो तांत्रिक अयलाह तो वो एहिठाम रहि नहीं सकला हा। हुनका किछु ने किछु एहन समस्या भेलनि हैं जो या तो मरिए गेला हो या भागि पड़ेला एहिठाम से। ई आइयो एहि जगह आ ओना लोग सुतल बैसल रहै छै, किछो नहीं होइ छै। बहुत सुंदर बात कहल है। फनेवार जे छै से मदन उपाध्याय के जो मूल छनि वो जे वंश वो सब मंगरौनी के और हुनके जे वंशज सब छथिन कहबे केलहुँ। एहिमे चातुश्चरण यज्ञ के हम बात केने छलहुँ। चित्रधर उपाध्याय महिलाम में जे केने छलथि, बाद में हुनकर वंशज धीरेन्द्र उपाध्याय जमसम में केने छलखिन चातुश्चरण यज्ञ सूर्य के बरबाक। तो ई मतलब एक दिस जे छै से गणपति ठाकुर, दोसर दिस भगवती के हमरा लगैए जे एहिसँ स्नेही भक्त शायद केओ होइत हेतनि जे मदन बाबू के बात जे कऽ रहल छथि महामहोत्सव
हो मदन उपाध्याय हुनको जे छै से ई तपोस्थली रहलनि हैं, ध्यानस्थली रहलनि हैं, जे जगह विद्यमान छै। और तकरा बाद जे छै से कपिल मुनिक पिताजी के ई तपस्थली सेहो छै। तऽ बहुत रास चीज हमरा सब सिर्फ एतेक दिन हमसब ई सब सुनै छलिए जे कपिलेश्वर के हमरा सब वैद्यनाथ कहै छियनि मिथिलाक, मुदा ओ वैद्यनाथ किया कहै छियनि ओहिके पाछाँ जे चीज सब छै से पंडित जी बतेलथि है। पंडित जी और हम जानऽ चाहब जे कोनो किछु चमत्कारिक जो चीज होय एहि स्थान से जुड़ल तऽ तकरा विषय में जे छै से सेहो किछु अपने जनतब दिए। वैद्यनाथ स्थापित लिंग छथिन भगवान विष्णु के द्वारा, लेकिन हिनका क्यों स्थापना नहीं केने छन। महाराज रामेश्वर सिंह के टाइम में ये मंदिर फाटि गेल रहे, अष्टकोण मंदिर, जेना अष्टकोण पीठका के बीच में शिवलिंग छै तहिना अष्टकोण मंदिर रहे। ई मंदिर जहन फाटि गेलै तखन हुनका से प्रार्थना कयल गेलनि जे ई मंदिर के अहाँ तोड़ि कऽ दोसर मंदिर बना दियौ। तो वो मंदिर जो बनबऽ लगलखिन तो ओहि समय में तत्कालीन हुनकर अंग्रेज रहथिन कोनो एकटा मैनेजर, साइड डेन भी रहथिन केओ रहथिन, वो एलखिन, वो चाहलखिन जे शिवलिंग के घींच कऽ, चाहे अहाँ देखलिए गर्भगृह बहुत नीचा में छै, तो वो चाहलखिन जे शिवलिंग के खींच कऽ ऊपर उठा दिए, तो ओकरा कोड़ल गेलै। तो 11 हाथ पहिला दिन कोड़ल गेलै। तो ओहि दिन तऽ किछु नहि भेलै। राति में सुनै छी जे ड्योढ़ी में दरभंगा में से ढेला चेपा हड्डी के वर्षा हुए लगले। सब महाराज रामेश्वर सिंह के कहलकन जाकर जे ई एना एना किया भऽ रहल है, तो कहलखिन अहाँ सब अपना अपना रूम में चलि जाओ, कमरा में चलि जाओ। तकर बाद में वो बैस कऽ ध्यानस्थ भेलखिन तो बाबा कपिलेश्वर जाकर हुनका कहलखिन, सद्य प्रकट भेलखिन, कहलखिन तू ही हमर पार पाबि लेबऽ जे हमरा कोड़बै छऽ, हमर पार के पैत बंद करो कर, तोरा बुते नहीं हेतौ। तो ओहिठाम से 2टा घोड़ा या 4टा घोड़ा ओहि समय जे द्रुत गति से जे रथ चलैत रहे से ओ एलै भिनसर में एहिठाम एलै। ताबे में ई अंग्रेज जे छै से लऽ कऽ पहुँच गेलै। ई तऽ एकर चश्मदीद गवाह कएटा अइ। ओ जे छै से जखने कोड़नाइ शुरू केलखिन तऽ ओहिमे सँ बिरहनी पचहिया निकललै। जखन कि बिरहनी पचहिया खोता लगबै छै ऊपर में रहै छै, माटि में नहीं रहै छै, लेकिन ओ बिरहनी पचहिया निकललै आ सबके घेर के काटऽ लगलै, सब भागि पड़ेलै। ताबे में ओ रथ एलै, कहलखिन महाराज के आदेश छै ओकरा जहिना छै तहिना भरि दियौ ओकरा। आइयो ओ बिरहनी पचहिया जे छै से कोनो ने कोनो रूप में, कखनो ई मंदिर में, कखनो ओहि मंदिर में, कखनो ओहि मंदिर में ओ छैहे, गेलै या नहीं, सबसे पैघ बात छै। साहौर के जंगल एहिठाम रहे, से साहौर के जंगल आइयो ओहि जंगल में जे छै से विद्यमान छै, ओ आइ तक हटलै या नहीं। तो ताहि दुआरे जे छै से पुत्र देबऽ में तो माहिर छथिन। एहिठाम आइ तक जे आयल पुत्र प्राप्ति के लेल से खाली नहीं गेल। बहुत सुंदर बात कहलनि। एकरा बाद किछु भक्त लोकनि सब छथि, हिनको सबसँ जे छै से हम किछु बातचीत करब। अपने एहिठाम एलहुँ हैं, बाबा में केहन तरहक आस्था छै अपने? बहुत नीक आस्था छै। हम दिल्ली में रहै छी आ दिल्ली से एलहुँ हैं गाम, तो कहलिए जे कपिलेश्वर बाबा के नाम तो बहुत छनि, बहुत उजागर। तो हमरा एलहुँ जे बाबा से दर्शन हुए, आ पूर्णिमा दिन छै, नीक दिन छलै, एलहुँ। कतऽ अपने घर कतऽ भेलै? हमर घर भेल कोइलक परसा, हाँ, मधुबनी से पूरब कोइलक ग्राम छै, कोइलक परसा। कोइलक से एला है, पड़ोसी क्षेत्र हमर, हमहूँ सब उम्हरे दिस से एलहुँ हैं। तऽ बाबाके जे आस्था छनि, अहाँ एम्हर आउ, अहाँ घर कतऽ अइ? हमारे घर रघेपुरा भेल। कतऽ? जदुपट्टी रघेपुरा। जदुपट्टी। तऽ अहाँ आइ पहिल बेर एलहुँ हैं या एहिसँ पहिलो आयल छलहुँ? नहीं, पहला हो आयल छलहुँ। पहिलो आयल छलहुँ। एहिठाम आबि कऽ केहन लगैए? अच्छा लगे छै, बहुत नीक लगैए। तऽ और मूड़न तूड़न किछु? हाँ, मूड़न छलै, भतीजा के मूड़न छै। भतीजा के मूड़न छै। तो हम राजीव जी के कहबनि जे एकटा मूड़न ओहिठाम भऽ रहल छै, और पंडित जी ओहिके विषयमे जे छै से कहने छलाह जे एहिठाम 2-2 हजार डेली मूड़न होइ छै। तो हम कहबनि जे कनि ओहि दृश्यके बनाबै जे केश जे कटा रहल छै। और तब हमरा लगैए पंडित जी जिनका एहिठाम से पुत्र रत्नके प्राप्ति होइत हेतनि से सब शायद एहिठाम होइ छै। जे कोबला करै छथिन, मानता मानै छथिन, हुनका जहन पुत्र भऽ जाइ छनि तऽ पहिल केस जे छै से एहिठाम आबि कऽ कटबै छथिन। अच्छा, ताहिके बाद अपन ओ तकर बाद में अपन जतऽ कटबाव कर रहल पहिल केस जे छै से ओहिठाम कटै छै। हाँ, समर्पित होइ छै। तऽ एहिठाम किछु गोटे छथि, हम कोशिश करबै जे हिनका सबसँ ई बच्चा के हेतथि अहाँके? पोता छै। पोता छै? हाँ। तऽ मूड़न एतऽ मतलब किया करा रहल छी बच्चाके? कबुला छलै बाबा के। हाँ, तऽ कि बाबे ओहिठाम सब मांगि कऽ जे छै से ई आब जे बुझियौ, बाबा देलखिन, ईश्वर देलखिन, सबटा तऽ आब हुनके पर छनि। हाँ। घर कतऽ भेलै अहाँके? हमर घर अंडीपट्टी भेलै। अंडीपट्टी भेलै। तऽ ई देख रहल छी जे बाबाके जे महिमा छनि तकर लगातार सब गोटा बखान कहि रहल छथि।
जी 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 हम पंडित जी संग चलै छी और एकरा बाद बहुत रास एहन रहस्यमय चीज जे छै जे एहिठाम छै तऽ तकरा हमसब उजागर कऽ कऽ अहाँ सभक लेल अनै छी और बहुत 3टा जे चीज कहलनि हैं से प्राय हम एहि चीजसँ अनभिज्ञ छलहुँ हँ, कम से कम हमरा ई चीज नहि पता छल। जी ई जे जगह देख रहल जी जी एकरा मृतकंडिका कहल जाइ छै। जखन अंतिम अवस्थामे केओ मरऽ लगै छथिन जे आब हमर प्राण त्याग हैत, तखन हुनकर बाल बच्चा सब उठा कऽ एहिठाम लबै छनि, एहिठाम धऽ देलखिन। एम्हर भगवान विष्णु छथिन, हिनका कहल जाइ छनि जे हिनका आ बाबाके तोरे तोरे सम्बन्ध छै। अब एकरा कोई नहीं देखलकै है, लेकिन जो हम सब सुनैत आबि रहलियै पीढ़ी दर पीढ़ी तोरे तोरे सम्बन्ध छनि। तऽ एम्हर विष्णु आ एम्हर महादेव एहि बीचमे जिनकर प्राण त्याग भऽ गेलनि तकरा तऽ स्वर्ग केओ रोकिए नहि सकै छै। ओकरा विष्णुलोक भऽ परम धाम भेटतै की भेटतै से तऽ धर्मशास्त्रके बात छै। तऽ ई चीज भारतवर्षमे कतहु नहि छै, बनारसोमे नहीं छै। मणिकर्णिका घाट तऽ छै, लेकिन शिवालयके भीतरमे मृतकंडिका होय ई कतहु नहीं छै। ई विशेषता एहिठाम छै। तो हमरा लगैए जे हमसब जे जगह पर एलहुँ हैं तऽ बहुत रहस्यमयी जे चीज छै, बहुत रहस्यमयी जे बात छै तकरा पंडित जी के मादे हमसब एहिठाम से निकाललहुँ। अच्छा पंडित जी अपने कहने रही जे जयनगर से कमला जे एहिठाम से निकलखिन हैं तो ओ एहिठाम तक कमला छथिन या फिर? हाँ, एहिठाम तक एलखिन हैं। एहिठाम से फेर ई 3 धारामे भऽ कऽ ओम के आकार लैत आगू जाकऽ जीवछ में मिल गेलखिन हैं। जीवछ में मिललखिन जी। निश्चित रूप से बहुत रास जे छै से हमरा सब एहिठाम से जानकारी लेलहुँ हैं और उम्मीद करै छी जे अहिना जे छै से मिथिलाके ओ तमाम जे धरोहर छै, मिथिलाके तमाम जे एहन एहन सिद्ध जगह छै तकरा हमरा सब एहि यात्रामे कवर करब। ई जे चीज जे एखन तक हमरा सब विश्व स्तर पर नहीं देखा सकलिए तकरो हमरा सब जे छै से देखाबैके कोशिश करब। 2टा चीज और छै हाँ, जेना एकटा महान सन्यासी छलखिन दंडी स्वामी, मंत्र सिद्धि छलनि हुनकर। वो अग्नि प्रज्वलित कऽ कऽ एक आदमी पर प्रयोग केने रहथिन। के आदमी देखने छै ई बात के, हमर पितामह के टाइम में भेल रहन। ओ मंदिर में एले आ जकरा पर प्रयोग केलकै से मंदिर में बैसल छै, चैलेंजी भऽ गेल रहे तो मंदिर में बैसल छै। ओ कोहा में पहिने माटि के तौला होइ छलै, ओहिमे अग्नि प्रज्वलित कऽ कऽ पठेलकै। ओ तौला नचैत एलै, उड़ैत एलै आकाश में, लेकिन वो मंदिर में प्रवेश नहीं कऽ सकलै। चारू कात घूमि कऽ वापस गेलै आ जे प्रयोग केने रहे दंडी स्वामी, महान दंडी स्वामी रहे हो, लेकिन हिनका लगमे तऽ ककरो नहीं किछु चलै छै। ओ वापस गेलै, हुनके देह में टकरा गेलै। ओ तखने कहलखिन जे बस अहाँ हमरा समाधि बनाउ, से सबके कहलखिन करू आ तुरंत ओ समाधि लऽ लेलखिन। ओ जगह एते आइयो छै, हम देखा दै छियै अहाँके। तकर बादमे जी हमर पितामह छलखिन हैं पंडित महावीर झा, तो वो राज दरभंगा के पंडा सेहो छलखिन हैं। वो 2 बेर गायत्री पुरस्चरण केलखिन, हुनकर वाक्सिद्धि भऽ गेल रहनि। ओ जे कहै छलखिन जकरा सएह होइ छलै। ओकर बादमे 2 पीढ़ी तऽ हमर ओहिना चलि गेलै। पुत्र हमर जे छै से फेर वो गायत्री पुरस्चरण केलनि। जी चलू हमरा सब वो जगह देखिए। तऽ बहुत रास रहस्यमयी जे छै से बातचीत हमरा सब एहिठाम निकलि कऽ आयल कऽ रहल छी हमसब। जी एहिठाम सती स्थान सेहो बगल में, तो सती स्थान के की विशेषता है उनका विषय में हम अपन सबके जान। नव गाँव के छलखिन हैं एकटा महिला, हुनकर पति मरि गेलखिन। वो पूरा 16 श्रृंगार कऽ कऽ एलखिन। एहिठाम इएह जगह छै, एहिठाम चिता बना कऽ आ हुनका कोरा में लऽ कऽ ओ बैस गेलखिन। हुनका पैर के अंगूठा से अग्नि उठलनि आ पूरा चिता जल कर राखल। ओकर बाद ओहि दिन ओ पीढ़ी हिनका बना देल गेलनि। आब तऽ थोड़े कनि टाइल्स सब लगा देल गेलै। पहिने तऽ पीढ़िए हमसब देखने छियै, पूरा पीढ़ी बनल रहै, ओकरे लोग पूजा करी। तो नव गाँव के छलखिन हैं, तो ओहि दिन से जे छै से हिनका पूजा होइ छलै। सदैह लोक देखलकै जे उठा मने कोनो अग्नि नहीं, उनका पैर के अंगूठा से अग्नि उठलनि आ पूरा चिता वो पति पत्नी और पूरा चिता जल के भस्म भऽ गेल। गेट के बंद कऽ देल जाए, ताहिके बाद हमरा सब जे छै से फेर ओम्हर चलै छी। अपने जे जिनका बारे में कहने छलहुँ कनि गेट के बंद कऽ देल जाए। 56 एकड़ जमीन राज दरभंगा के छनि, 55 एकड़। ताहिमे ई पार्वती मंदिर सेहो हुनके द्वारा स्थापित कयल गेल छै। ई पार्वती मंदिर सेहो जे छै से महाराज दरभंगा द्वारा स्थापित, और कहलन हैं जे 56 एकड़ जमीन जे छै से एठाम महाराज दरभंगा द्वारा पूरा कपिलेश्वर जे परिसर 56 एकड़, जाहिमे जंगल छै, पोखरि छै, किछु खेतियों के जमीन छै, आई पूरा बाजार, ई सबटा महाराज दरभंगा के कामेश्वर रिलीजियस ट्रस्ट में
पार्वती के नाम से ट्रस्ट है और ट्रस्टी गोसाई छथि ई सब संपत्ति के मालिक पार्वती छथिन और ट्रस्टी गोसाई छथि। तो मतलब ये जे कामेश्वर ट्रस्ट है और ताहि द्वारा जे छै से ये संचालित कयल जी जी जी। तो हमरा लगैए जे मधुबनी काली मंदिर से ओही में छथिन। हाँ 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 ओही में ओ कतऽ समाधि कतऽ छलनि हैं हमरा सब? अच्छा अच्छा जी। तो हमरा सब ओहि समाधि स्थल दिस चली और बड़ा विचित्र चीज सब जे छै से हमरा सबके एहिठाम जनबाक भेटल है। हमरा सब ओहि समाधि स्थल तक आबि गेल छी जिनका विषय में कहने छलथि थे जे एकटा दंडी समाधि के विषय में जे कहने छलथि है। तो हम चाहब जे कने एहि पर कने रति प्रकाश दिए अपने। हाँ जहन वो हुनकर प्रयोग जहन मंदिर में जाकर विफल भऽ गेलनि तो वो अग्नि सीधे एलै आ हुनके देह में लगलनि। हुनका देह में जहन लगलनि तो वो तुरंत जे छै से शिष्य के कहलखिन जे अहाँ एकटा जे छै से समाधि कोरू। जमीन के कोड़ि कऽ वो जीते जी समाधि में चलि जाइत रहलखिन। तो दंडी समाधि जे छै से ई अपने देख रहल छी और एखन हालांकि एहिमे बजरंगबली के एकटा प्रतिमा एहिमे स्थापित कऽ देल गेल छनि मुदा वस्तुतः जे छै से मूल रूपसँ ई दंड समाधि और हमरा सब बहुत रास चीज एहिठाम से जे छै से जानलहुँ हैं। और पोखरि के बारे में बाबा पोखरि के बारे में अपने किछु कहि रहल छलिए से हम चाहब जे एहि पर कने सेहो प्रकाश अपने दऽ देल जाय। पोखरि पहिने ओ मूल तऽ कर्दम कुंड रहै जे वरुण देवता द्वारा जे छै से बनायल गेल छलै। ओ मंत्रसँ आवाहन केलखिन किया तऽ मंत्राधीना देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना। तऽ मंत्रसँ आवाहन केलखिन तऽ देवताके आबऽ पड़लनि। तऽ वरुण देवता एलखिन पूछलखिन जे की आदेश होइ छै। तो वो कहलखिन हमरा कुंड चाहिए एकटा हम तपस्या करऽ जा रहलहुँ हँ। तो तुरंत वो कुंड बनि कऽ तैयार भऽ गेलै। ओकर बादमे वो चलि गेलखिन। तकर बादमे कमला महारानीके आवाहन केलखिन। तऽ 10 महाविद्या में 10वीं माने कमला के कहल जाइ छनि। तो वो द्रव्य रूप में जखन एलखिन हैं तो कमला नदी के रूप में बहलखिन हैं। तो वही में से एक फाड़ी निकालखिन हो आ बहत बहत कपिलेश्वर एलखिन हैं। कपिलेश्वर से पश्चिम दऽ कऽ बहल छै वो। ओहिमे 3 धारा आदेश भेलै। पूछलखिन जे हम केम्हर जाऊ तो कहलखिन पहिने तऽ 3टा धारा बनाउ। तो 3टा धारा आइयो छै एहिठाम। ओहि मुख्य धारा में से 3टा धारा छै जाहिमे प्रथम धारा एहिठाम रामपुर दऽ कऽ निकललैए। ई बाबा कपिलेश्वर के जे लिंग छनि से बीच में छै। तकर बाद में एकटा धारा ई कपिलेश्वर से दक्षिण दऽ कऽ निकललैए आ तकर बाद में अंतिम धारा जे छै से अहू से दक्षिण दऽ कऽ निकललैए जकरा किनारा में शक्तिपीठ छै बनदेवी कहल जाइ छै। हमरा सब अब चली बनदेवी हम अहाँके लऽ कऽ चलब और निश्चित रूपसँ जे जहन एहिठाम एलहुँ हैं जो जानकार छथि तो हम पूर्ण कोशिश करब जे एहिठाम से बाबा कपिलेश्वर स्थान से हमरा सब अब बनदेवी तक चली और ओहिठुनका जे छै से स्थानक की केना महत्व छै तकरा हमरा सब जानी।